Morning guys, this is Raj Mahaure and today we are going to learn our next rule, and this rule number is 7 and its name is able to. इसका मीनिंग जो होता है क्या, योग्य या लायक. दैट मीन्स क्या होता है, किसी को किसी कार्य के योग्य या लायक दर्शाना. सच एज वह मेरा दोस्त बनने लायक है ना, तुम अंग्रेजी सीखने योग्य हो, वह हमारे घर आने लायक या योग्य है. इस तरह के सेंटेंसेस जब हम किसी के बारे में बोलते हैं कि यार वह इस लायक है, वह उस लायक है, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, एबल टू. गाइस ये सेम रेडी टू के जैसा है. जिसने लास्ट रेडी टू रूल्स देखा है, आप उससे कंपैरिजन फॉर्म यदि इससे करते हैं तो सिंपल सी बात है. वहां पर जहां हिंदी में आता था तैयार है, आप यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे योग्य लायक है. और जहां हमने वहां तैयार के लिए रूल्स यूज किया था रेडी टू, यहाँ आपको योग्य लायक के लिए यूज करना है एबल टू. और इस फॉर्मूला दोनों के सेम है. तो हम देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव फॉर्मूला, जिसके लिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एबल टू. जो भी काम के वो योग्य लायक है उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. और इसी तरह से इसके चारों फॉर्म बनाना मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में दिखाया हूँ. देखिए जैसे कि अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सामने, और उसी तरह से आपको WH सेंटेंस बनाना है तो सारे का सारा इंटरोगेटिव लिख दिया और सामने सब WH वर्ड. गाइस ये फॉर्मूले जैसा मैं आपको काइंड ऑफ सेंटेंस में इसका डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं, या फिर आई होप कि आप अब तक बनाना सीख चुके होंगे. तो जो एबल टू है हम इसे तीन फॉर्म में पढ़ेंगे. तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तो प्रेजेंट में इसका आइडेंटिफिकेशन होगा योग्य है, योग्य हूं, एक योग्य हो, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम, आर. अब किसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करना है वो यहाँ आपको मैं बता चुका हूँ. जैसे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, तो हम इसे आई के साथ एम, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है ही, सी, इट और नेम, इनके साथ इज, बी, यू, दे, इनके साथ आप यूज करेंगे आर. यस. उसी तरह से पास्ट का आइडेंटिफिकेशन होगा लायक था या योग्य था, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज और वर. किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिया है, जैसे आई, ही, सी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इनके साथ वॉज, बी, यू, दे, इनके साथ वर. नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन हम लोग देखेंगे फ्यूचर में. तो क्या होगा, लायक होगा, लायक होगी, लायक होंगे, और हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी. सभी के साथ आपको विल बी यूज करना है. और गाइस आपको मैं बता दूं कि केवल फॉर्मूले सभी टेंसेस में सेम रहेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में. केवल दो चीजें चेंज होती है, हिंदी में उसका पहचान और इंग्लिश में उसकी हेल्पिंग वर्ब्स. अदरवाइज ऑल विल बी सेम. दैट मींस सब सेम रहने वाला है. तो हम लोग देखते हैं, आई होप आप इतनी सारी चीजें समझ चुके होंगे. अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के एग्जांपल. तो देखिए गाइस सबसे पहला प्रेजेंट का एग्जांपल, वह है डॉक्टर बनने योग्य या लायक है. वह के लिए हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा इज. तो क्या हो जाएगा, ही इज एबल टू, बनने को बोला जाता है बिकम, बिकम डॉक्टर. जैसे कि यहाँ दिखा देखो, यहाँ पर ही इज एबल टू बिकम डॉक्टर. वह डॉक्टर बनने योग्य नहीं है, ही इज नॉट एबल टू बिकम डॉक्टर. अब इंटरोगेटिव जिसमें क्या सामने आता है और उसका आंसर होता है यस या नो. तो देखिए यहाँ पर क्या वह डॉक्टर बनने योग्य है, तो क्या करना है हमको, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने. क्या हो जाएगा, इज ही एबल टू बिकम डॉक्टर. वह डॉक्टर बनने योग्य कैसे है, कैसे को WH वर्ड बोलते हैं, हाउ. हाउ इज ही एबल टू बिकम डॉक्टर. इस तरह से प्रेजेंट का. उसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं, जैसे तुम मेरे दोस्त बनने योग्य हो. तो क्या होगा, यू आर एबल टू बिकम माई फ्रेंड. वह किताब पढ़ने योग्य है, वह को बोलेंगे दिस. दिस बुक इज एबल टू रीड. इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे यहाँ एक और एग्जांपल दिया देखिए, तुम अंग्रेजी सीखने योग्य हो. तो क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ आर, यू आर एबल टू लर्न इंग्लिश. तुम इंग्लिश सीखने योग्य नहीं हो, यू आर नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश. क्या तुम इंग्लिश सीखने योग्य हो, आर यू एबल टू लर्न इंग्लिश. इस तरह से प्रेजेंट. हम अब देखेंगे एग्जांपल पास्ट के. पास्ट के लिए फॉर्मूले सब सेम, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी वॉज या वर, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर. जैसे देखें, राहुल खेलने योग्य था. तो क्या हो जाएगा, राहुल वॉज एबल टू प्ले. राहुल खेलने योग्य नहीं था, राहुल वॉज नॉट एबल टू प्ले. क्या राहुल खेलने योग्य था, वॉज राहुल एबल टू प्ले. राहुल कहाँ खेलने योग्य था, कहाँ को, वेयर. तो क्या हो जाएगा, वेयर वॉज राहुल एबल टू
प्ले। उसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ दिया, देखिए आम खाने योग्य थे, तो आम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैंगोज, और प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वर, तो क्या हो जाएगा, मैंगोज वर एबल टू ईट। मैंगो खाने लायक नहीं थे, मैंगोज वर नॉट एबल टू ईट। इंटरोगेटिव, तो वर सामने आ जाएगा, वर मैंगोज एबल टू ईट, मैंगो खाने लायक कैसे थे, हाउ वर मैंगोज एबल टू ईट। उसी तरह से तुम अंग्रेजी बोलने योग्य हो, तो तुमको क्या बोलेंगे, यू के साथ वर, क्या हो जाएगा, यू वर एबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलने योग्य नहीं हो, यू वर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से अब हम देखेंगे फ्यूचर। फ्यूचर जहां पर इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, योग्य होगा, लायक होगा, है ना। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ क्या लगानी है, विल बी। बस गाइस इतना ध्यान रखना कि जो बी है वो एबल टू के साथ जुड़ जाएगा, दैट मींस आपको नॉट लगाना है तो बिल के बाद नॉट लगाओगे, इंटरोगेटिव बनाना है तो बिल को सामने लेके आओगे, है ना। अब एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, देखिए वह आने योग्य होगा, तो क्या होगा, ही विल बी एबल टू कम। वह आने योग्य नहीं होगा, ही विल नॉट बी एबल टू कम। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, बी एबल के साथ जुड़ गया, हेल्प मतलब बिल के बाद नॉट लगाया हमने, तो देखिए यहाँ पर आपको ही विल नॉट बी एबल टू कम, क्या वह आने योग्य होगा, विल ही बी एबल टू कम, वह आने योग्य क्यों होगा, वाई विल ही बी एबल टू कम। उसी तरह से तुम लड़ने योग्य होंगे, तो क्या होगा, यू विल बी एबल टू फाइट। तुम लड़ने योग्य नहीं होंगे, बिल के बाद नॉट लगाइए, क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू फाइट। क्या तुम लड़ने योग्य होंगे, विल यू बी एबल टू फाइट। तुम किससे लड़ने योग्य होंगे, हुज विल यू एबल टू फाइट। तो इस तरह से हम लोग एबल टू रूल्स देख रहे हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है योग्य या लायक। बस आपको फॉर्मूलेज तो सबको पता है, ओनली क्या याद रखना है, उनकी हेल्पिंग वर्ब की, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब और पहचान, हेल्पिंग वर्ब और पहचान, हेल्पिंग वर्ब और पहचान। तो आई होप गाइस आप इस रूल्स को प्रॉपर्ली समझ चुके होंगे, एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि जिसे थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है तो पहले आप एक बार पूरा लिख लें, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, तो डेफिनेटली आप लोग इजीली समझ जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस, व्हाटएवर यू आर लर्निंग, जो कुछ भी आप सीख रहे हो, प्लीज ट्राई टू स्पीक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज like and subscribe our channel. Thank you.